सो लेट्स टॉक अबाउट चार्जशीट कैसे पढ़नी है। देखो, कभी भी कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो स्टेशन ऑफिसर होता है, मतलब उस थाने का जो अधिकारी होता है, लाइक एसएचओ वगैरह, तो वो एक आईओ अपॉइंट करते हैं। उस केस के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जो कि उस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब उस इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद वो जो आईओ होता है वो एक चार्जशीट फाइल करते हैं। अब उस चार्जशीट के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि एफआईआर नंबर क्या है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, कौन कौन से एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस वहां पे अप्लाई किए गए हैं, एक्यूज्ड का क्या नाम है, कंप्लेनेंट कौन है, देन आपका अगर उस क्राइम के अंदर, उस ऑफेंस के अंदर किसी का अरेस्ट हुआ है उस एफआईआर के बाद, तो वो अरेस्ट किस दिन हुआ है। देन इसके बाद आपको आना है केस की समरी पे। अब केस की समरी में आपको कुछ ब्रीफ फैक्ट्स देखने हैं कि कौन कौन आपके विटनेसेस हैं, कौन कौन आपका इंडिपेंडेंट विटनेस है, क्या कोई भी विटनेस रिलेटिव विटनेस है उस केस से या नहीं है, उनकी बातों में कोई कॉन्ट्रोडिक्शंस प्रूव तो नहीं हो रहा। देन सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, आपको एफआईआर को और चार्जशीट को कंपेयर करना है। क्योंकि क्या होता है, जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उसमें कुछ सेक्शंस लिखे जाते हैं और जब चार्जशीट होती है उसमें भी लिखे जाते हैं। तो कभी कभी इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ सेक्शंस चार्जशीट में से रिमूव कर दिए जाते हैं, जो भी उनको लगता है कि फालतू है, ये मतलब वो उससे रिलेट नहीं कर रहे, मतलब जिस भी क्राइम के लिए वो लिखवा रखे हैं उसका कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है और इसलिए वो वाले सेक्शंस हटा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ सेक्शंस जो एफआईआर में नहीं है लेकिन वो चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐड कर दिए जाते हैं। तो आपको एफआईआर को और चार्जशीट को कंपेयर करना है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें कि दोनों में क्या मिसमैच है और कौन कौन से इसके अंदर सेक्शन रिमूव किए जा सकते हैं, फिर कौन कौन से इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद चेक करनी है मेडिकल रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की ये क्या कह रही हैं, क्योंकि उससे आपको बहुत ही क्रूशियल डिटेल्स पता चलेंगे। अब के वो कैसे, लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई किसी भी मारपीट की, मान लो कि किसी भी कोई भी तरीके का असॉल्ट हुआ, उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। अब उस एफआईआर में उसमें लिखवा रखा है कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे मारपीट हुई और मेरे को डंडों से मारा और ये सब मेरे को मतलब चोट वोट लगी, ठीक। अब वो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। अब जब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो जो इंजरी होगी वो पता चल जाएगी कि किस चीज से वो इंजरी हुई है। अब मान लो उस आदमी ने एफआईआर में लिखवा रखा है कि मेरे को डंडों से पीटा गया, लेकिन जो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट से वो कुछ और ही कह रही है। वो बोल रही है कि ये जो इंजरीज है वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हुई है, लाइक किसी छुरी से, चाकू से। डंडा तो शार्प नहीं होता ना, इस ऑब्जेक्ट से हुई है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि या तो वो एफआईआर झूठी है और उसमें आप कॉन्ट्रडिक्शंस प्रूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको देखना है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में जो इंजरीज लिखी गई है क्या वो मैच